ब्रह्मज्ञानी होने के बाद भी अपनी बेटी के विवाह में इन तीनों पर विचार नहीं कर रहे हैं। और बेटी भी सामान्य नहीं है, जगतोद्धारिणी, जगजीवनी, मोक्षदायिनी, भुवनेश्वरी, आदि शक्ति, परा अंबा, भूमजा, त्रिहुत नंदिनी, वैदेही जानकी। ऐसी जगत जननी जानकी के विवाह का निर्णय आज बिना विचार करके लिया जा रहा है। यह कितना बड़ा आश्चर्य है। लेकिन देखें आप ब्रह्मज्ञानी का निर्णय, उन्होंने घोषणा कर दी, सो पुरारी को दंड कठोरा, और राज समाज आज जुई तोरा, तो त्रिभुवन जय समेत वैद ही, और बिनहि विचार बरे हटते ही, बिनहि विचार। जबकि विवाह में तो विचार करना ही चाहिए, हर स्थिति में विचार करना चाहिए। क्योंकि एक संत हुए, उन्होंने कहा बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। लेकिन ब्रह्मज्ञानी महाराज श्री जनक आज बेटी के विवाह में विचार ही नहीं कर रहे, बिना ही विचार बरे हटते ही। इस पर हम विचार नहीं कर रहे हैं, जो धनुष को तोड़े बस वही सीता जी के साथ विवाह कर ले। अब आप विचार करना, धनुष टूटने का संबंध अवस्था से है कि बल पौरुष से है? बोलो, बल से है ना, बल से है, अवस्था से थोड़ी है। और विवाह का संबंध अवस्था से है, बल से नहीं है। क्योंकि हम लोग अंतर करते हैं विवाह में। अगर बेटी की अवस्था 18 वर्ष की है तो 20 वर्ष का हम बेटा खोजते हैं, 1-2 साल का अंतराल करते हैं। और ऐसा तो कभी होता नहीं है कि बेटी की उम्र 18 वर्ष की हो और दूल्हा की उम्र 58 वर्ष की हो। यह बेमेल विवाह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और विचार करना, जनक जी ने ज्यों ही ये घोषणा की कि बिना ही विचार बड़े हटते ही सो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जो ही तोड़ा, तो याद रखना 58, 60 और 70 साल के धनुष तोड़ने के लिए इकट्ठे हो गए। प्रमाण क्या है? कह दीप दीप के भूपति नाना, आए हैं सुन हम पन ठाना। हमारे प्रण को सुनकर के सब आए। कौन आए? दीप दीप के भूपत नाना। अब आप कहेंगे कि महाराज जी